हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हमने 4 प्रकार के प्रश्नों को लिया है और इन 4 प्रश्नों को हमने बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है और उसी के हिसाब से हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यदि इन क्वेश्चन में देखेंगे तो जहां सबसे पहले हमको ब्रैकेट होगा वही सबसे पहला सॉल्यूशन हमको करना है। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, इसको छोटी ब्रैकेट, इसको मंझली और इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं। क्लियर है। ओ का मतलब होता है का गुना, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। क्लियर है ना, गुना। इट मीन्स कभी भी का यहाँ पे प्रश्नों में देखेंगे तो का प्रयोग हो रहा है क्वेश्चन में, इट मीन्स दैट कि हमको सेकेंड स्टेप में गुना करना है। ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसमें हम लोग भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। फिर एम मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना करते हैं। ए एडिशन और एस मतलब सब्ट्रैक्शन। और इसी रूल्स का यूज करके इन चारों प्रश्नों को सॉल्व करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है। चलिए सबसे पहले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहां सबसे पहला प्रश्न है 5 × 7 + 9 / 3 - 38 यानी कि 38। तो इस पहले प्रश्न को जब हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न जो मेरा है यहाँ पे है ना, 5 × 7 + 9 / 3 - 38। चलो क्लियर है। ये मेरा फर्स्ट प्रश्न है, पहला क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट का यहाँ पे कहीं नहीं है। ऑफ भी यानी कि का जो प्रोसेस है यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डी मतलब डिवीजन होता है। और ये प्रश्न इसलिए आसान है कि सबसे पहले डिवाइड कहाँ पे है वहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिवाइड है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड करके एक आंसर लिखना है। उसके पहले वाले संख्या को और उसके बाद वाले संख्या को उसी तरह फोटोकॉपी उतार देना है। सबसे पहले हम = का साइन देंगे। फिर यहाँ पे 5 है तो लिखेंगे 5, इंटू का साइन है इंटू, प्लस है प्लस, 7 है 7, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड मीन्स 3 का टेबल में 9 कितना टाइम्स में आता है, कितना बार में आता है, यानी कि 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। इट मीन्स इन दोनों का आंसर 3 होगा। फिर यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ 38 है, यहाँ 38 देंगे। यहाँ तक तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि m मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन अब कहीं रह नहीं गया है तो हमको सबसे पहले है ना मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 5 और 7 का काम सबसे पहले करना है। 5 7 होता है 35, यहाँ लिखेंगे 35। फिर ये जो फोटोकॉपी है आप उतार दो, प्लस है प्लस, 3 है 3, माइनस है माइनस, 38। बहुत सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हमको सबसे पहले एडिशन करना है। ए मतलब होता है एडिशन, यानी कि 35 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 38 यानी कि 38, माइनस का साइन माइनस 38। इट मीन्स द आंसर इज 0। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? 0 होगा। तो हमने बोडमास के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रश्न को लिखते हैं, क्वेश्चन जो है उसको लिखते हैं। क्लियर है। यहाँ पे है 4, ठीक है, डिवाइड 2 इंटू ब्रैकेट 10 - 5 इज देयर। तो ये मेरा प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको विदाउट एनी हेजिटेशन सबसे पहले हमको ब्रैकेट का काम करना पड़ता है, यानी कि बी मीन्स ब्रैकेट। तो हमको ये सब संख्याओं को साइन के साथ फोटोकॉपी उतारना है। ठीक है। यानी कि यहाँ 4 है ना तो 4 होगा, डिवाइड है तो डिवाइड होगा 2 and 2 and मल्टीप्लाई। बट ये दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आंसर होगा? सीधा सीधा हमको ब्रैकेट
हट जाएगा जैसे ही इसका आंसर लिखेंगे। यानी कि 10 में 5 घटाना है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है, चाहे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे पहला हमको आंसर लाना है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 5। इज दैट क्लियर? अब हमको कुछ नहीं करना है सर, अकॉर्डिंग टू द रूल यदि डिवाइड और मल्टीप्लाई का वर्क है तो सबसे पहले हमको डिवीजन काम करना है। यानी कि ये दोनों का आंसर सबसे पहले लाना है कि 2 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में आता है, 2 2 जा 4, फिर मल्टीप्लाई का साइन उतारो, फिर यहाँ 5 है 5 लिख दो बहुत आसानी से। अब यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 2 5 जा 10 इज द आंसर। ये बहुत आसान से सॉल्व हो जाता है क्योंकि हमने रूल्स को फॉलो किया है। हम कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते हैं, जस्ट वी हैव फॉलो द रूल्स। हम लोग रूल्स फॉलो करेंगे और क्वेश्चन सटीक से बन जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ है 20 भागा 2 का 2 प्लस 10। अब हमने अभी अभी बोर्ड मास रूल्स में पढ़ा है कि ऑफ मतलब होता है का। ऑफ मतलब क्या होता है? का। क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे तो कहीं नहीं है तो सेकेंड स्टेप हमको यूज करना है, यानी कि ऑफ यूज करना है। और ऑफ है कहाँ पे? 2 का 2। और अभी हमने बताया कि ऑफ मतलब होता है गुना। तो चलिए इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ है 20, तो 20 भाग का साइन है, भाग 2 का मतलब होता है गुना, और 2 प्लस 10। तो सबसे पहले हमको ये हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दिए। एट फर्स्ट इसको हमको मल्टीप्लाई ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 10 इज देयर। क्लियर है? अब हमको सब उसके बाद डिवीजन का काम करना है, यानी कि 4 का टेबल में 20 कितना टाइम्स में? 5 बार में, जोड़ 10 इज इक्वल टू, अब जोड़ देना है लास्ट में 15 आंसर। तो अभी तक चैनल में बने हुए हैं तो आई होप कि आप स्माइली फेस के साथ एक लाइक्स तो जरूर दीजिएगा। क्लियर है? और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर अपने फ्रेंड्स को करना है। चलिए, क्योंकि उसका भी बोर्ड मास का जो रूल्स का जो नियम सीखना है। चलिए फोर्थ वन क्वेश्चन इज दैट, देखो यहाँ पे बिग ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमको स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। ये देखो यहाँ पे सबसे पहला वर्क हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का करते हैं। क्लियर है? तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन देना है, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन देना है, यानी कि 35 है, 35 इज देयर, माइनस माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट 20 20 माइनस यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और ये दोनों के बीच के जब आंसर लिखेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, यानी कि 9 में 6 जाएगा, दैट इज द 3। बहुत सिंपल मेथड है इज दैट। अब यहाँ पे 35 माइनस से माइनस, और जैसे ही दोनों के बीच में घटाएंगे ये ब्रैकेट काम खत्म, यानी कि यहाँ पे 17 बचेगा। और 35 में 17 घटा देंगे, यहाँ पे 15 में 7 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ 2 में 18। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने पूरे प्रश्न को सॉल्व किया है, और हमने रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क किया है, तब जाके हम लोग को सही उत्तर मिला है। फिर मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्माइली फेस के साथ बाय बाय।